हरे कृष्णा। तो आखिर हमारी श्री जी कैसे स्वभाव की है? अगर कोई भक्त उनके चरणों में एक फूल लाके समर्पित कर दे ना, तो राधा रानी लालजू के सामने उस एक समर्पित फूल को राय के पहाड़ जितना करके रखती है कि आपको पता है, इसने एक फूल लाके चढ़ाया है मेरे चरणों में, आप जानते हैं इसका मतलब? और अगर हम हमसे अनजाने में बड़े से बड़ा पाप हो जाए, बड़े से बड़ा पाप हो जाए, श्री जी उसको गिनती ही नहीं है। क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि पाप होता क्या है, क्रोध क्या होता है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद मत्सर्य उनको पता ही नहीं है। उनको तो केवल दोनों हाथों से करुणा और प्यार लुटाना ही आता है। इसीलिए हमारे श्री जी के हाथों में कोई भी अस्त्र-शस्त्र नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि श्री जी हमारे पापों को नहीं गिनते, हमारे अपराधों को नहीं गिनते, तो चले हम दुनिया भर का पाप करें, फिर राधा रानी के चरणों में जाके हम माफ़ी माँग लेंगे। नहीं, उनके बाजू में लालजू इसलिए ही तो खड़े हैं ताकि हम जो जानबूझकर हम जो पाप कर रहे हैं या पूर्व जन्म के जो हमारे पाप कर्म है जो हमने जानबूझकर किए हैं, वो सब का हिस्सा, वो सबका निर्णय जो है वो लालजू ले सके, वो सबका फल हमें लालजू दे सके। इसलिए तो कृष्ण जी खड़े हैं राधा रानी के बाजू में। इसलिए ऐसा मत सोचना कि ला कृष्ण जी राधा रानी बड़ी भोली भाली है तो पार हो जाएंगे। नहीं, अगर तुम जानबूझकर कोई पाप कर रहे हो और फिर तुम राधा 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 जप रहे हो, तो लालजू क्षमा नहीं करेंगे। इसीलिए ना, अगर अनजाने में कोई पाप बन रहा है तो वो क्षमा हो जाएगा, पर अगर तुम जानबूझकर कुछ कर रहे हो, जानबूझकर किसी की हत्या कर रहे हो, तो वो क्षमा नहीं होगा। प्रायश्चित करो, नाम जप करो, संकल्प लो कि मैं दोबारा वो पाप नहीं करूँगा, तब लालजू क्षमा करेंगे। हमारी किशोरी जी ना बड़ी करुणामयी है, वो किसी का पाप गिनती ही नहीं, वो सिर्फ़ करुणा बरसाना जानती है। इसलिए तो महापापियों का भी उद्धार हो गया राधा रानी के चरणों में जाके अपने पापों का प्रायश्चित करने के बाद। राधे, राधे।